तो बेटा ऐसा है, ट्वेल्थ के बाद में हमने करी हैं बहुत सारी गलतियां। अब समझदार इंसान वो है जो उन गलतियों से सबक ले और आगे के लिए ये सीख ले कि हमें भी ऐसी गलतियां नहीं दोहरानी है। आज के वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि ट्वेल्थ के बाद आपको अपना करियर किन क्षेत्रों में बनाना चाहिए, किस फील्ड में आपको जाना चाहिए कि आपके पास में पैसे की कमी ना हो और ट्रेंडिंग में हो चीज़ें और बहुत ज़्यादा बेहतर हो आप लोगों के लिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है अनअकैडमी ने। एक जो है आईआईटी जैम जो है कोर्स के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट है अनअकैडमी की तरफ से। अगर आप उसको देते हैं तो आपको 100% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है। ये 22 अगस्त को होने वाला है सुबह 11 बजे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप खुद को इसमें एनरोल कर सकते हैं। आईआईटी जैम के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट है। और अगर आपको चाहिए अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर डिस्काउंट तो आप मेरा कोड यूज़ कीजिए CHALKTALK10, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम अपना जो है करियर काउंसलिंग के बारे में, जो मैं आपको बताने वाला हूं बेस्ट कोर्सेज। देखिए इसमें मैं आपको कुछ ऐसे कोर्सेज बताऊंगा जो आपके इंटरेस्ट के बेसिस पर होंगे। बहुत ज़्यादा हमने ट्रेडिशनल कोर्सेज देख लिए, बीएससी देख लिया, बीएड देख लिया, बीकॉम देख लिया और इस तरह के ढेर सारे कोर्सेज देख लिए जो 50-60 साल से हमारा एजुकेशन सिस्टम ना कह रहा है कि ये करो, बीएड करो, बीएड करो, बीएड करो। तो आगे बढ़ने से पहले दो चीज़ें और बताना चाहूँगा कि गरीब बनने के दो रास्ते सबसे बड़े क्या हैं। गौर से सुनना, गरीब बनने के दो रास्ते। सबसे पहला तो ये कि आप सिर्फ और सिर्फ एक इनकम सोर्स रखो। सिर्फ एक जगह से आपका पैसा आएगा। कभी कोविड जैसी सिचुएशन आ गई, लॉकडाउन लग गया, आपका बिजनेस बंद हो गए आप गरीब। दूसरा ये है कि पढ़ाई ऐसी करो जिसमें आप इन्वेस्टमेंट ही ना कर पाओ, तब भी आप हो गए गरीब। तो इन दोनों में से कोई भी गलती मत करना। सबसे पहले मैं आपको बताऊं 12th क्लास के बेसिस पर कुछ ऐसे कोर्सेज जो कि आउटडेटेड हो चुके हैं। उनका नाम तो है लेकिन उन्हें करने के बाद आपको 10, 15, 20 हजार की जॉब मिलेगी, उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो उस लिस्ट में सबसे पहले आपके आ जाएंगे बीएससी है, बीएड है, बीए है, या आपका बीबीए है, बीसीए है। ये सारी चीजें, ये कोर्स अच्छे तो हो सकते हैं, नॉलेज तो हो सकती है इनको करने के बाद में, लेकिन आउटडेटेड हैं, पुराने हो गए हैं। तो अभी चीजें कुछ ट्रेंड में चल रही हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हैं। जैसे कि अगर मैं बेस्ड ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं ट्रेंडिंग कोर्सेज में, मैं आपको इसमें मेडिकल या साइंस से रिलेटेड भी बताऊंगा, उनके क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या कमियां हैं, क्या अच्छी चीजें हैं वो भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे बेस्ड ऑन इंटरेस्ट के बारे में। 12th क्लास के बाद में अगर आप देखोगे अपने आप को, आपको जो है मोबाइल फोन में घुसना बहुत ज्यादा पसंद है, आपको जो है लैपटॉप यूज करना बहुत पसंद है, आपने अपना लैपटॉप खुद से खोल दिया, लैपटॉप के जितने सॉफ्टवेयर थे आपको सब चलाने आते हैं, जितने ऐप थे सब चलाने आते हैं। तो इस तरह के इंटरेस्ट के बेसिस पर क्यों ना आप वही कोर्स करो। ऐसे कोर्स ट्रेंडिंग में अभी आप देखेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ में दिखाता हूं। तो सबसे पहला जो बेस्ड ऑन इंटरेस्ट के ऊपर हमारा कोर्स है वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के जितने भी कोर्सेज हैं 12th के बाद आप वो कर सकते हो। वो ट्रेंडिंग में है, उनमें बहुत ज्यादा आपको, उनमें कंपटीशन कम है, कमाई ज्यादा है, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं? आप अपना फोन उठाएंगे, अगर आपके पास में एंड्रॉयड है, वहां पर अगर आप देखेंगे, सर्च कीजिएगा अपना गूगल पे कि प्ले स्टोर पर सबसे महंगा जो ऐप है वो कितने का है। तो सबसे महंगा ऐप आई थिंक उसमें वो 26,000 रुपए का ऐप है और वो बहुत घटिया सा ऐप है और उसको 10,000 लोगों ने डाउनलोड किया है, परचेज किया है। तो आप समझ सकते हो 26 करोड़ रुपए एक घटिया से ऐप के उस बंदे ने 26 करोड़ रुपए कमा लिए। ये मतलब अमेजिंग नहीं है क्या? ये ऑसम नहीं है? सिर्फ कैसे उसने ऐप बनाया होगा अपने कंप्यूटर को यूज करके, उसको डाला प्ले स्टोर पर और 10,000 लोगों ने उसे डाउनलोड भी कर लिया, तो आपको ज्यादा कहीं भागना भी नहीं पड़ा। तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, ये काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चीजें हैं। आपको इसमें मजा भी आता है, प्रैक्टिकल लेवल पर काफी ज्यादा चली जाती हैं चीजें। उसके बाद में आप जो दूसरा मैं आपको बताऊं, सेकंड नंबर, डिजिटल मार्केटिंग या फिर डिजिटल एडवर्टीजमेंट। आज के टाइम में जब आप अपना स्मार्टफोन खोलते हो, आपने अपना मोबाइल खोला और उसमें चलाना शुरू किया, आपने यूट्यूब आप जैसे ही खोलोगे आपको 2 ऐड दिखाएगा किसी भी वीडियो पे, फिर वीडियो के नीचे ऐड दिखाएगा। बेसिकली ये क्या है? किसी भी कंपनी का ऐड आ रहा है, वो
क्यों कर रही है उस ऐड को? क्योंकि उसको अपने सेल्स बढ़ाने हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में दुनिया को बताना है। तो इतनी सारी कंपनीज हैं, सबके सब अपने ऐड चला रही हैं, चाहे वो यूट्यूब पे चलाएं, टीवी पे चलाएं। तो एडवर्टीजमेंट वाली जो लाइन है ना, ये काफी ज्यादा सही है। ऐड कैसे बनाना है, कैसे उसको चलाना है, डिजिटल मार्केटिंग में काफी ज्यादा स्कोप है। अगर आपका इंटरेस्ट है डिजिटल चीजों की तरफ, डिजिटल मार्केटिंग में, ये ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो लोग कोई पर्चे पकड़ा के रोड पे खड़ा कर देंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। बल्कि इसमें काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। सारा का सारा जो है डिजिटल वर्क है, बहुत अच्छे से कर सकते हो। सिर्फ आप जो है 9 to 5 वाली जॉब के पीछे मत भागो, बल्कि ये देखो कि ग्रोथ क्या है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है तो वो तो आप बीएड करके भी कर लोगे, सिंपल बीएससी करके भी कर लोगे, लेकिन वहां 9 to 5 और बस आप अपने घर पे ही रह जाओगे। आप जो है ना, वहाँ एक लेवल होता है, एक आज के टाइम में ना एक लेवल अचीव करना चाहिए आपको, आप गोल बनाना चाहिए। छोटी चीज़ों के बारे में मत सोचो। 12th के बाद में माइंडसेट ऐसा होता है कि भाई मैं ये कोर्स कर लूंगा, मुझे 20,000 की जॉब मिल जाएगी, लाइफ सेट कटेगी। ऐसा मत सोचो, थोड़े गोल्स को अपने बड़ा रखो, थोड़ा बड़ा करने की सोचो। उसके बाद में 3rd नंबर पर है आपका पोस्ट प्रोडक्शन वाली जो चीज़ें हैं। जब आप अपना फ़ोन उठाते हो, कोई भी आप जो है किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ सोशल मीडिया पर, आपको क्या दिखेंगे? वीडियोस दिखेंगे। कभी किसी चीज का वीडियो है, इंफॉर्मेटिव है, फनी है, वाइन्स हैं, साइंटिफिक मूवीज हैं, हॉरर मूवीज हैं, कॉमेडी मूवीज हैं। वो सब क्या हो रहा है, वीडियो शूट होने के बाद में ना उसको पोस्ट प्रोडक्शन में डाला जाता है। उसमें अब पोस्ट प्रोडक्शन में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो मजेदार चीजें हैं, सारी की सारी इंटरेस्टिंग है। मतलब कैमरा कुछ और शूट कर रहा है, पोस्ट प्रोडक्शन में हमने दिखा कुछ और दिया। अगर आपको मोबाइल फोन यूज करना बहुत पसंद है तो पोस्ट प्रोडक्शन का काम आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो पोस्ट प्रोडक्शन में मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। एक मूवी जो कि अब से कुछ सालों पहले आई थी, या इंडिया की मूवी का एग्जांपल ले लेते हैं, बाहुबली। बाहुबली मूवी ने कितने हजारों करोड़ रुपए कमाए, और उस मूवी में क्या था, 90% वर्क जो था मेरे मानने में वो पोस्ट प्रोडक्शन का था। वीएफएक्स में जा सकते हो, पोस्ट प्रोडक्शन में आप ग्राफिक डिजाइनर थोड़ा अलग हो जाएगा, लेकिन वीएफएक्स जो है वो मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन वाला वर्क है, उसमें अच्छा खासा करियर बना सकते हो आप डायरेक्शन में जा सकते हो। सिनेमा में बहुत ज्यादा स्कोप है, तो सिनेमा में बहुत सारी चीजें, डायरेक्शन है, प्रोडक्शन है, पोस्ट प्रोडक्शन है, वीडियो एडिटिंग है, ये सारी ट्रेंडिंग में चीजें हैं। आप अपना फोन उठाओगे, आपको दुनिया भर की चीजें सिर्फ इसी डेवलपमेंट वाली मिलेंगी, ऐप डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो क्यों ना उन चीजों में जाया जाए जो कि ट्रेंड में है, ना कि उन चीजों की तरफ हम भागें जो कि आउटडेटेड हो गई है। लाइक बीएससी कर लिया बॉटनी से, बीएससी कर लिया आपने किसी सिंपल सब्जेक्ट से, वहां कुछ नहीं मिलने वाला है। उसके बाद में एक और चीज है, अगर आपने कभी अपने फोन पर पबजी खेला होगा तो इसमें क्या स्कोप हो सकता है? आप सोचेंगे क्या स्कोप, तो मैं आपको बताऊं। देखिए, जो एनिमेशन या फिर गेम डिजाइनिंग वाला पार्ट है, उसमें बहुत ज्यादा स्कोप है। एक पबजी ने जो था पूरे प्ले स्टोर को, पूरे वेब स्टोर को, पूरा दुनिया भर की सरकारों को हिला के रख दिया। उसका डाउनलोड इतना ज्यादा था, डाउनलोड नंबर इतने ज्यादा थे, उसके इतने लोग उसके पीछे पागल। तो जो एनिमेशन डिजाइनिंग के कोर्सेज हैं, आप उनमें जा सकते हो, बहुत अच्छा करियर बना सकते हो, लाखों करोड़ों कमा सकते हो। जो आपका गेम डिजाइनिंग है उसमें जा सकते हो, एक एक गेम आपकी जो है हजारों रुपीज में बिकती है। पबजी में भी देखा होगा आपने, न्यूज सुनी होगी कि एक बच्चे ने अपने माँ बाप के अकाउंट से कितने 10-15 लाख रुपए उड़ा दिए ऐसी कॉस्ट्यूम वगैरह परचेज करने में। तो वेल, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप कुछ ऐसा बनाओ कि बच्चे जो है गलत रास्ते पर जाए, बट मेरा कहने का मतलब है कि ऐसी चीज़ों में जाओ जो ट्रेंडिंग में है। अभी ये गेमिंग, एनिमेशन डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, ये सब ट्रेंडिंग कोर्सेज हैं, इनमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, कंपटीशन कम है। उसके बाद में चलो, अब ये हो गए, तो इनमें तो आपको, अगर आप इस फील्ड में जाते हो, इंटरेस्ट तो आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल लेवल पर बहुत ज़्यादा हो जाती हैं चीज़ें। कोर्स तो और भी बहुत सारे थे, लेकिन टाइम की कमी है हमारे पास में। आपको कोई क्वेरीज हो तो मुझसे कनेक्ट करना, मैं आपको वो भी समझाऊंगा। चलिए, इसके बाद में अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा साइंस वाले कोर्सेज के बारे में। बेसिकली 12th पीसीवी के बाद में जिन लोग के पास बायोलॉजी है वो देखो, यहां पर कोर्सेज आपके पास में बहुत सारे हैं, बहुत सारे कोर्सेज, नो डाउट। लेकिन क्या है कि बायोलॉजी में अगर आप मेडिकल बैकग्राउंड में जा रहे हो तो आपको ड्यूरेशन थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। अदर देन ये, अगर मैं बात कर रहा था आपके पास में वेब डिजाइनिंग वाले कोर्सेज, ये सब इनसे ज्यादा टाइम लगता है। लाइक 5 साल तो आपका एमबीबीएस ही हो जाएगा। मेडिकल कोर्सेज हैं, उनको तो आप मेडिकल एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, ये सारे कोर्सेज तो प्रॉपर मेडिकल लाइन के हो गए।
अगर आप इनमें नहीं जाना चाहते हो या अगर इन्हें करोगे भी तो आपको 5 7 से 10 साल लग जाएंगे। लेकिन लोग इनके पीछे क्यों भागते हैं? 10 साल आप पढ़ाई कर रहे हो, आपकी आधी उम्र तो पढ़ाई करने में चली गई, लोग इनके पीछे भागते क्यों हैं? लोग इसलिए भागते हैं क्योंकि यहां पर जो है गारंटी है, सक्सेस की गारंटी है। आप छोटे डॉक्टर बनोगे आप तब भी कमाओगे, आप बड़े डॉक्टर बनोगे आप तब भी कमाओगे। आपने 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 डिग्री ले ली, उसके बाद आपने हॉस्पिटल खोला, सिर्फ आप अपना बॉस बन के बैठ रहे हो वहां पे, आप तब भी कमाओगे। आप खुद जाके वर्क कर रहे हो आप तब भी कमाओगे। तो यहां पर ना सक्सेस की गारंटी है। 10 साल आप पढ़ाई करोगे आप डॉक्टर बन जाओगे। नाम के आगे जो लगा हुआ डॉक्टर रहता है ना, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है यार। मैंने गलती की थी, मैं 12th के बाद में ना माइंडसेट ऐसा था कि मैं उस फील्ड में नहीं जा पाया, लेकिन मैं सुधारूंगा इस गलती को। तो आप लोग ऐसी गलती मत करना। अगर मेडिकल लाइन का कोर्स चूज कर सकते हो, इसी फील्ड में जाना चाहते हो, फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है आपका जो इस फील्ड में भेजना चाहता है आपको, चले जाओ, नो डाउट। थोड़ा सा ड्यूरेशन ज्यादा है लेकिन सक्सेस की गारंटी है, इसलिए भागते हैं। लेकिन अगर आप जो है ये MBBS, BDS, BUMS, BHMS ये नहीं करना चाहते हो, उसके अलावा भी अच्छे कोर्सेज हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो और एक अच्छा बिजनेस अपना खड़ा कर सकते हो। तो इसके बाद में देखो, ये जो मेडिकल कोर्सेज बताए हैं इनके अलावा कुछ कोर्सेज जैसे कि बीपीटी करने के बाद भी आपके नाम के आगे डॉक्टर लगेगा, आपको परमिशन होगी अपना क्लिनिक चला सकते हैं आप। फिजियोथेरेपी क्लिनिक बहुत अच्छा चलता है। 12th क्लास के बाद में ना मैंने कुछ बच्चों से भी बात की थी जो कि इसी रिलेटेड मुझसे पूछ रहे थे कि 12th के बाद हम क्या करें, PCB कर लिया है हमने। मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप बीपीटी क्यों नहीं कर लेते अगर आपको MBBS वगैरह नहीं करना है। तो उनका माइंडसेट बताऊं कैसा था? थेरेपी वालों के पास कौन जाता है, उनकी कोई इज्जत नहीं होती ज़्यादा, इससे अच्छा हम BSc कर लेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने ये गलती की, 12th के बाद में मैंने BSc में एडमिशन ले लिया। अगर मैं बीपीटी कर लेता तो कसम से आज मेरा अपना खुद का क्लिनिक होता। और आप मजे मजे में ना किसी बीपीटी क्लिनिक वाले के पास में जाके ऐसी राउंड मारने चले जाना, 10 मिनट के लिए वहां जाके बैठ जाना, कह देना कि मुझे डॉक्टर साहब को दिखाना है। 10 मिनट, मेरी गारंटी से कह रहा हूं, 10 मिनट जाके बैठ जाना, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि क्या डिफरेंस है BSc में और बीपीटी में। तो माइंडसेट 12th के बाद थोड़ा होता है, लग यार यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा प्यार दिखा देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना दूसरों को इस वीडियो को, ठीक है। चलो, अब ये हो गया बीपीटी कर सकते हो। बीपीटी करने के बाद में आपका 5 साल का, 4 साल का, जितने 4 साल का कोर्स है और इसमें जो भी है, उसके बाद आप अपना क्लिनिक, इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा, ज्यादा नहीं इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा सा इन्वेस्ट करके क्लिनिक खोल सकते हो। सक्सेस की गारंटी है, यहां पर चलेगा ही चलेगा आपका काम। उसके बाद में बी फार्मा है। बी फार्मा में आप चाहो तो बी फार्मा कर सकते हो, और अगर और भी जल्दी आपको पैसा कमाना है तो डी फार्मा, डिप्लोमा कर लो 2 साल का, उसके बाद भी आप अपना फार्मेसी लगा सकते हो। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको जो है ये देखना है कि फार्मेसी के बाद कितनी कमाई होती है, 12th के बाद वाला माइंडसेट और जो 5 साल बाद वाला माइंडसेट है, वो आप सिंपली मजे मजे में किसी मेडिकल स्टोर वाले के पास जाके खड़े हो जाना जो थोड़ी सी अच्छी लोकेशन पर हो, और आपको समझ में आ जाएगा कि डिप्लोमा, डी फार्मा करके आपका क्या हो सकता है, आप कितनी अर्निंग्स कर सकते हो। उसके बाद में लेट्स टॉक अबाउट BMLT। BMLT जो आपका मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन वगैरह होता है, ये करने के बाद आप अपना जो है पूरा एक पैथोलॉजी लेबोरेटरी चला सकते हो। और पैथोलॉजी लेबोरेटरी में कुछ थोड़ा सा इन्वेस्ट करने के बाद में आप काफ़ी अच्छा कमा सकते हो। मैंने ये चीज़ें प्रैक्टिकल लेवल पर जाकर देख ली। मैंने MSc कर ली माइक्रोबायोलॉजी में, कुछ हासिल नहीं हुआ, मैं बता रहा हूँ 20,000 तक की भी जॉब नहीं है। और अब मैंने सोचा, क्योंकि मेरे पास में टाइम है, कि मैं जो है किसी मेडिकल कोर्स में एडमिशन लूंगा और फिर मैं कोई, या चाहे तो MBBS करूं या BDS करूं या BAMS करूं, इनमें से कुछ करूंगा, जो कि मुझे अपना हॉस्पिटल लगाना है खुद का इन्वेस्टमेंट करके। तो मैंने शुरू में बताया था पढ़ाई ऐसी करो जिसमें इन्वेस्टमेंट कर सको, तो अब मैं ऐसा ही करूंगा। आप लोग भी ये गलती मत करना, ट्रेडिशनल कोर्सेज को छोड़ दो, भाड़ में जाएं, ठीक है। उसके बाद में कुछ और कोर्सेज हैं, जैसे कि आपका हॉस्पिटल मैनेजमेंट में जा सकते हो आप, रेडियोलॉजी के कुछ कोर्सेज हैं जिनमें आप खुद का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये सारे कोर्सेज हैं। आप इन ट्रेडिशनल कोर्सेज, आउटडेटेड कोर्सेज जो हैं, इनको छोड़ दो। BSc, B.Ed, B.Com, ये प्लेन जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, इन सब में मत जाओ। अगर कर सकते हो अपने इंटरेस्ट के बेसिस पर, जो मैंने आपको बताए थे कि ऐप डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, आपका ऐप डेवलपमेंट है, आपका पोस्ट प्रोडक्शन की चीजें हैं, सिनेमा है,
ये सब में चले जाओ आप। लेकिन अगर आपको इन सब में नहीं करना और अगर आप पीसीबी के स्टूडेंट हो, बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, तो जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं बीएससी वगैरह के लिए मत जाना मेरे भाई, कुछ नहीं आता आएगा। आप इन कोर्सेज में ट्राई करो, और ये जो मैंने बताया आपका एमबीबीएस, बीडीएस, बीयूएमएस, बीपीटी, डिप्लोमा, ये सब डी फार्मा वगैरह, यहां से आप अच्छा खासा खुद का इन्वेस्ट भी कर सकते हो और उससे पैसा निकाल भी सकते हो। तो यहां पर बिल्कुल एकदम अच्छी चीजें हैं। तो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो भाई लाइक कर देना, इस वीडियो को दूसरों को शेयर करना ताकि किसी का करियर सेव हो सके, हम बचा सके किसी स्टूडेंट को गलती करने से। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।